अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाक दामनी का एक अजीब वाकया। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा वाकया शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए क्या क्या कर दिया। आप सुनकर इस वीडियो को हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखना। इस वीडियो को आपको लाजमी देखना है। आप भी कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ही ऐसा इंसान पहली बार देखा होगा, क्योंकि ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है और लोग तो गुनाह करने में मुलव्वस हो चुके हैं, गुनाह करने से बाज ही नहीं आते। और ये इंसान, जिस इंसान का मैं आज आपको वाकया सुनाने वाली हूँ, इस इंसान ने अपने आप को कैसे गुनाह से बचाया, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मेरे आपसे तहे दिल से गुजारिश है। हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द था। वो खूबसूरत नौजवान था। वो जिस रास्ते से गुजरता था, एक औरत उसे देखती थी। उसके दिल में गुनाह का इरादा पैदा हुआ। एक दिन उसने अपनी नौकरानी के जरिए उसको हमराज बनाकर उस नौजवान को कहला भेजा कि अंदर कोई मरीज है, आप अगर उसको कुछ पढ़कर दम कर दें तो सेहत याब हो जाएगा, आपको उसका अज्र मिलेगा। वो नौजवान अपने भोलेपन की वजह से मामले की नजाकत को ना समझ सका, एतमाद कर बैठा। जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजे बंद हो गए। फिर वो औरत सामने आई बगैर हिजाब के और उसने आकर कहा कि मैं तो तुम्हें मुद्दतों से देख रही थी, आज वक्त मिला एक दूसरे से मिलाप का। तो नौजवान समझ गया कि मैं तो इस वक्त मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, लिहाजा उसने सोचा कि कोई हीला हो और जान बचे। उसने कहा कि मुझे क़ज़ाए हाजत की जरूरत है। उसने बैतुल खला बता दिया कि वहां पर है। ये नौजवान बैतुल खला में गया और बैतुल खला में जो पाखाना पड़ा हुआ था वो उसने अपने हाथों और जिस्म पर लगा लिया। जब बैतुल खला से बाहर निकला तो उसके जिस्म से बदबू फैल रही थी। उस औरत ने जब देखा तो कहा, ए गंदे इंसान, चले जाओ घर से, मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। चुनांचे दरवाजा खुला। ये नौजवान अपने ईमान को बचाकर सलामत निकल आया, लेकिन परेशान दो वजह से था। एक तो ये कि बदबू लोगों को आएगी तो वो पूछेंगे कि क्या बना, और दूसरे सबक में देर हो गई है, कभी लेट नहीं पहुंचा, उस्ताद भी डांट पिलाएंगे। चुनांचे ये मदरसे में आया और आकर उसने गुस्ल खाने में जाकर गुस्ल किया और कपड़े धोए और इसी तरह गीले कपड़े पहनकर, क्योंकि निजासत उनमें भी लगी थी, दर्स में पीछे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे तुम में से आज कौन खुशबू लगा कर आया है? ये पूरा कमरा मुअत्तर है। तलबा खामोश रहे। कुछ देर के बाद फिर फरमाया कि भाई इतनी ज्यादा खुशबू कौन लगा कर आया है? तलबा फिर खामोश रहे। एक तालिब इल्म ने इधर उधर देखा और देखकर कहा कि हजरत फला बच्चे से खुशबू आ रही है। शाह अब्दुल अजीज ने जब इस बच्चे से पूछा तो नौजवान की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा कि हजरत, मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत करके गुनाहों से बचने की खातिर अपने बदन से निजासत को लगा लिया था। मेरा मालिक कितना कदरदान है, मेरे जिस्म के जिस हिस्से पर निजासत लगी थी अब वहीं से खुशबू आ रही है। चुनांचे ये नौजवान जब तक जिंदा रहा उसके बदन से खुशबू आती रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने कदरदान हैं कि जो इंसान शर्मो हया की और पाक दामनी की जिंदगी गुजारता है, परवरदिगार उसके साथ अपनी मदद यूं शामिल हाल फरमाते हैं। चुनांचे इंसानी तारीख में कई पाक दामन औरतों पर और पाकबाज औरतों पर तोहमतें लगाई गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी पाकबाजी पर गवाही के लिए अपने ज़ाब्ते बदल डाले। सोचने की बात है, दूध पीता बच्चा बोल तो नहीं सकता, लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी थी, परवरदिगार की रहमत जोश में आ जाती है। छोटा मासूम बच्चा भी बोल कर गवाही देता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पाकबाज है। ये गुनाह का मामला तो औरत की तरफ से था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकबाज बंदों की गवाही के लिए ज़ाब्ते बदल डाले। इससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगाइए। इस वीडियो को सुनकर आपको कैसा लगा? इस वीडियो को सुनने के बाद इस नौजवान के लिए एक लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्यारा सा कमेंट में माशाल्लाह जरूर लिखना। मिलते हैं ऐसी ही नई इस्लामिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।